नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण आर्य एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ईवीएस के टॉप 10 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने आईएमपी हैं कि इससे पहले भी ये कई भर्तियों में पूछे जा सकते हैं, है ना। एमपी टेट, यूपी टेट, रीट आदि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको बिल्कुल हल्के में ना लें दोस्तों और इसको कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है। तो आप लोगों को बताना है निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है ना। नदी में कूड़ा फेंकना, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना, कूड़ा जलाना, खाली भूखंड में कूड़ा फेंकना। तो आप लोगों को बताना सबसे कम किस में होता है। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका, बी वाला, है ना। कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा बनाना, है ना। तो देखिए, जब हम कूड़ा फेंकने के लिए एक गड्ढा बना देते हैं तो वहाँ कम प्रदूषण होता है, वो उतनी जगह प्रदूषण होता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है। तो आप लोगों को बताना है कि जो पर्यावरण का पाठ्यक्रम है उसमें क्रियाकलापों का क्या महत्व है। शिक्षार्थियों की योग्यता और उनके वर्तमान ज्ञान से सुमेलित सही, नवीन और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों पर कार्यभार डालना जिससे उसके कार्य करने की क्षमता बढ़े। और नंबर सी वाला है, आगे की शिक्षा के लिए अधिक प्रयोगवादी बनना। इनमें से इनमें से सभी, है ना। तो ये देखिए, पर्यावरण का पेडागोजी का क्वेश्चन है कि पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है। जो पर्यावरण है ना उसमें अपन क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है ना। किसी का प्रोजेक्ट तैयार करवा देना है, उसका क्या महत्व है। तो शिक्षार्थियों, जो शिक्षार्थी है ना, सीखने वाले बच्चे, शिक्षार्थियों की योग्यता और उनके वर्तमान ज्ञान से सुमेलित सही, नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों पहला वाला, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो आप लोग बताना निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप है जो अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। ऊंचे स्वर में संगीत, अधिक वृक्ष लगाना, तालाब में कुछ मछलियां डालना, जंगलों की कटाई। तो आप लोगों को बताना निम्न में से कौन सा क्रिया अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो आप लोगों को देखकर ही लग रहा होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, डी, है ना। यदि हम जंगलों की कटाई करते हैं तो पर्यावरण का प्रदूषण होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का क्या अर्थ है। अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास करना, विकास, है ना। सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, शिक्षार्थी में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना, उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को बताना है कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का क्या अर्थ है ना। तो इसका आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर है। देखिए, अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग करना, ये भी ठीक है। शिक्षार्थियों में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की जानकारी विकसित करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, उपरोक्त सभी। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन क्या है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूछा है। प्रकृति और मानव निर्मित पर्यावरण को इन दोनों के माध्यम होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन, है ना। केवल जीव जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, केवल वनस्पति जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, प्राकृतिक महामारियों का अध्ययन। तो दोस्तों क्या होगा इसका, आपको देखने से लग रहा है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण दोनों के माध्यम से होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन ही पर्यावरण है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, पर्यावरण अध्ययन यदि अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो। देखिए, पर्यावरण अध्ययन कैसा हो, अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो क्या होता है इसमें। मूलतः इसका बच्चों की अधिकांश क्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए। मूलतः इसे बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली विकसित होनी चाहिए, है ना। विकल्प ए और सी। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा दोस्तों, इसका डी का। देखिए, तो क्या पूछा है, पर्यावरण अध्ययन यदि अधिगम के एक विषय के रूप में हो, मतलब सीखने के एक विषय के रूप में हो तो क्या करेगा, ये है मूलतः बच्चों
मूलतः इसका बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित और पगम होना चाहिए। देखिए जो बच्चे पसंद करते हैं वैसा होना चाहिए। दूसरा है ना, मूलतः इसमें बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित नहीं होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो रहा है ना दोस्तों। इसके बाद सी वाला, इसमें बच्चों के पर्यावरण हितैषी जीवन शैली विकसित होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी वाला, ए और सी दोनों ही। आप लोगों को देखिए ध्यान से रखना है, इसमें जो पर्यावरण पेडागोजी है उसके क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसमें पर्यावरण की पेडागोजी भी पूछी जा रही है और उसके मेन क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए किस और चीज की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप लोग बता सकते हो, यदि आपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया पढ़ी होगी दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होना है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो पानी की आवश्यकता होती है ना, और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जब इन तीनों की क्रिया होती है उसके बाद ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, कोयला जलाने पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है, जब हम कोयला का दहन करते हैं, मतलब कोयला को जलाते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है। तो आप निकलती है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं पेपर में, है ना, इससे पहले ही पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन दिया है, वाह्य शालीय मतलब कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक हैं, क्यों। क्योंकि देखिए जो बाहरी क्रियाकलाप हैं वो शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। क्यों है आवश्यक। पर्यावरण का सही चित्र बच्चों के मानस पर अंकित होता है। वाह्यशालीय क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की भांति कार्य करता है। बच्चे स्वतंत्र रहकर प्रकृति के पास आते हैं और अंतःक्रिया कर सीखते हैं, है ना। उपयुक्त तीनों, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों उपयुक्त तीनों। देखिए तीनों ही सही बात कर रहे हैं, है ना, तीनों ही कैसी बात कर रहे हैं, तीनों ही सही बात कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आखिरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण का अंतःवेशन मॉडल बच्चों के लिए सहायक होता है। अंतर्वेशन, देखिए पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल बच्चों के लिए सहायक होता है, ये भी पेडागोजी संबंधित क्वेश्चन है। विशिष्ट क्रियाकलाप के कारण विद्यार्थियों के समस्या और मुद्दों के संबंध में समझ विकसित करने में, अपनी जिज्ञासा के बारे में पूछ सकने और उत्तर प्राप्त करने में, अध्ययनरत प्रकरणों के बारे में गहराई से छानबीन करने में उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों क्या पूछा इसमें, पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल, जो पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल है ना, बच्चों के लिए सहायक होता है। यदि हम एक पर्यावरण के एक मॉडल तैयार करते हैं तो वो किस प्रकार सहायक होता है बच्चों के लिए, तो ये पूछा है। देखिए विशिष्ट क्रियाकलापों के कारण शिक्षार्थियों की समस्या और मुद्दों के संबंध में विकसित करने में, समझ विकसित करने में, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। अपनी जिज्ञासाओं के बारे में पूछ सकने और उत्तर प्राप्त करने में, ये भी सही है। अध्ययनरत प्रकरणों के बारे में गहराई की छानबीन करने और उपयुक्त, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों उपयुक्त सभी। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के टॉप 10, है ना, टॉप 10 ईवीएस के क्वेश्चन, जिसमें कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन भी थे और कुछ पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन भी थे, है ना। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे और ऐसी क्वेश्चन सीरीज चल रही है दोस्तों। यदि आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग आप लोग के पर्यावरण में बहुत शानदार स्कोर करने वाले हो, है ना दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा सा प्रयास था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।